नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके जो डीएलएड की एग्ज़ाम डेट है और प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म है वह एक तरह से सचिव सर जी द्वारा जो डेट बताया गया है उसी डेट के अनुसार फिल होगा और पेपर भी उसी डेट के अनुसार होंगे। यानी कि कल आपने सुना भी ऑडियो उनका, जिस प्रकार से उन्होंने बोला है तो उसमें अब कोई दो राय नहीं, आपको शंका भी नहीं होना चाहिए। और वही डेट हमने भी कुछ दिन पहले ही बताया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जो सचिव सर से बात किए हुए थे। तो वही ऑडियो मैंने आपको कल सुनाया हूँ। जो आपने नहीं सुना है तो आकर देख लीजिए, उसको सुन लीजिए, जिसमें सचिव सर ने साफ साफ कहा है 3 से 4 दिन में आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो प्रोग्राम है वो जारी कर दिया जाएगा। प्रोग्राम का मतलब यही कि एग्जामिनेशन डेट और प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट, ये डेट जारी हो जाएगा आपका। कब से कब एग्ज़ाम होगा, कब से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, इतना तो तय है कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब से भरा जाना स्टार्ट होगा तब से लेकर आपकी एग्जामिनेशन डेट तक मैक्सिमम, अगर मिनिमम कम से कम देखा जाए या फिर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 20 दिन का अंतराल होगा। तो आप समझ लें, अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म 3, 4, 2 से भी भरा जाता है, आप इसको पता कर सकते हैं अपने कॉलेज वाले कॉलेज के एचओडी हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जिससे भी हो आप कॉलेज में पता कर सकते हैं। तो अगर स्टार्ट होता है 2 से भी, 3 से भी, 4 से, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं 15 से 20 दिन में आपके एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। उसका डेट भी अनाउंसमेंट हो जाएगा उसी समय कि आपके एग्ज़ाम कब से कब तक होंगे। अब देखिए, अगर एग्ज़ाम में डिले हो रहा है, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो किस प्रकार से करेंगे, हम बता रहे हैं। और एग्जामिनेशन में डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से बैक लगा लें। तो देखिए, डिले होना, दो महीने डिले हो गया, इधर आपका नेक्स्ट जो 4th सेमेस्टर होगा, जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो इसमें भी डिले होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने बैक लगा लिया तो आपको और ज़्यादा थोड़ी सी एक तरह से परेशानियाँ देखने को पड़ सकता है या फिर परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती है। इस वजह से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए कि एक ही बार में निकल जाए। अब दूसरी तरफ, अगर यह एग्ज़ाम आप मतलब कि कैसे, मतलब कि देखा जाए कि क्या बुक से पढ़ना शुरू करें, क्या मैं सीरीज़ से पढ़ना शुरू करूं, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए सीरीज़ भी मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे 3rd सेमेस्टर के बच्चे हों चाहे 1st सेमेस्टर के बच्चे हों। डीएलएड 2021 बैच के 3rd सेमेस्टर का पेपर होगा और डीएलएड 2022 बैच के 1st सेमेस्टर का पेपर होगा। तो यह चीज़ें मैंने करवा दिया है। वह सारे के सारे लेक्चर आपको कहाँ मिल जाएंगे, चाहे आपके सोशल साइंस हों, चाहे साइंस हों, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, बेसिक क्लासेस मैंने सब सारे सेमेस्टर को ऐसे करा दिए हैं। यह 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे चेक कर लेंगे, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए करंट हेवन के नाम से सर्च करके, या फिर किसी वीडियो के नीचे देखेंगे जो कल वाली आई तो उसके नीचे मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। किसी वीडियो के नीचे देखेंगे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप आकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए भाई, अब लापरवाही करना व्यर्थ है, मैं तो यही कहूँगा। अब आपकी जो भी मर्जी करे, जो भी इच्छा करे आप करते रहें, लेकिन लापरवाही अब नहीं की जानी चाहिए। आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि आपका सेशन डिले हो रहा है। अगर आप फिर से बैक लगाओगे तो आपका और सेशन डिले होगा, आप खुद से डिले करोगे, और तब आपके साथी जो होंगे शिक्षक भर्ती में चयन हो जाएंगे, शिक्षक किसी पद पर चयन हो जाएंगे, और आप क्या करोगे, डीएलएड करते रहोगे। तो इस वजह से थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ और मेहनत करो भाई। देखो, अगर आप कहते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा बैक लग जाता है केवल पीएनपी के कारण, सचिव कारण, तो भी चैलेंज करो। चैलेंज भी तो करने नहीं आते हो, चैलेंज करो इस चीज़ को। तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमने पेपर दिया है, हमारा निकलेगा, निश्चित निकल जाएगा इस बार। तो इस तरह से पेपर निकलता है ना, ऐसे थोड़े होता है कुछ। तो आप बस अपने पे विश्वास करके पेपर दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए मैथ का, जो मैं करा रहा हूँ डेली 12 बजे, अभी शेड्यूल भी कर दिया हूँ 3rd सेमेस्टर का। और कल मैराथन लेके आ रहा हूँ डीएलएड 3rd सेमेस्टर का। इस तरह से डीएलएड 1st सेमेस्टर का भी महामैराथन लेकर आऊँगा, जो आप देखिए, डेली फॉलो करिए, नहीं तो फिर बेसिक से क्लासेस देखना है। अब देखिए, बुक का पढ़ना कोई मतलब नहीं है बुक से। आप सीरीज का भी अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने से नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैंने करा दिया है, सीरीज का पूरा निचोड़ मैराथन दे रखा है। आइए प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के नीचे। धन्यवाद बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ, देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ में बैक लगता है निश्चित रूप से। तभी तो कहते हो सर आप जब बताते हैं तो मुझे हमारे समझ में आता है, जब नहीं बताते हैं वहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन तो नहीं आता है, क्वेश्चन हार्ड आ गया था। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है मेरे भाई, और प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। हमने कराया 16, 17, 18, 19, 20, आज 20 वाला होगा। तो इतने जो पेपर हमने कराया है तो उसमें देखोगे आप ना, हर पेपर में कम से कम 16 से 17 नंबर मैच हैं भाई, बस डाटा चेंज है, सब कुछ सब वही चीज़ें हैं। तो आपसे बस यही एक हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि भाई आप देखो, अपने भविष्य के लिए सोचो, नहीं तो फिर समझ रहे हो ना, ज़माना
एक तरह से स्वार्थी हो चुकी है। आपको भी स्वार्थी बनना पड़ेगा अपने लिए कम से कम। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके सारे क्लासेस 1 महीने में बिल्कुल भी चटनी की तरफ पीस कर पी जाइए। ठीक है भाई, चलिए नमस्कार, और मिलते हैं 12 बजे आपके क्लास में DLED 3rd सेमेस्टर के मैथ में।